नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए तरह के एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ओल्ड स्कूल पर्सन। और जैसे हम बातचीत में आपने कई बार सुना होगा, कुछ बोलते हैं कि आई एम एन ओल्ड स्कूल स्टूडेंट और ओल्ड स्कूल बॉय, ओल्ड स्कूल गाय। तो यहाँ पे जो ओल्ड स्कूल है एक टर्म है जो इस्तेमाल करता है वो, और इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड और ट्रेडिशनल वे, मतलब जो पुराने तौर तरीके वाले आदमी है ना वो। तो ये एक नॉस्टैल्जिक वे में आमतौर पे कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल दे के बताऊँ तो मुझे 1 to 1 पर्सन टू पर्सन बात करना ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि मैं फ़ोन पे बात करूँ। फ़ोन पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि वो एक मैकेनिकल सा डिवाइस है और उससे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं आमने सामने पर्सन टू पर्सन बात करूँ, आमने सामने आँखों में आँखें डाल के बातें करूँ। तो वो एक ट्रेडिशनल वे है कम्युनिकेशन का जो चला आता है। और वो हम जो सोशलाइज़ भी होते हैं, कहीं पे अड्डेबाजी भी करते हैं, तो इसी तरीके से करते हैं कि आमने सामने बैठ के एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना, उसके रिएक्शंस को देखना और उसके बाद रिएक्ट करना और उसके अकॉर्डिंगली बातचीत आगे बढ़ती है। तो ये सब ट्रेडिशनल वेज ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। इसी तरीके से जब भी हम या कोई आदमी अब बोलेगा कि हाँ इसको ये पुराने तरीके से ही इस काम को करना पसंद है, जैसे कि ईमेल के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू या एसएमएस या मैसेजेस के थ्रू बात ना करके चिट्ठी लिख के बात करना, जो पूरा पत्र प्रॉपर लिख के एक एक शब्द को सोच के समझ के कि इसका क्या वो सोचेगा, कैसे करके इमेजिन करेगा, ये सब चीज़ों को सोचते हुए एक पूरी चिट्ठी लिखना। तो ये ओल्ड फैशन्ड वे है ऑफ कम्युनिकेशन। तो कभी कभी ये अच्छा होता है, कभी कभी ये बुरा भी होता है। नेगेटिव सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर महिला ये बोले कि मैं तो सती होना चाहती हूँ, तो बोले कि ना सी इज़ एन ओल्ड स्कूल वुमेन। ऐसा नहीं है, वो ओल्ड स्कूल में मतलब वो गलत ही स्कूल पकड़ लिया उसने। तो नेगेटिव सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन किसी को कभी कभी नीचा दिखाने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली ये प्राउडली आदमी इसको यूज़ करता है पॉजिटिव वे में। और नॉस्टैल्जिक होता है। नॉस्टैल्जिक मतलब थोड़ा सा पुरानी चीज़ें, उसको पुराने समय की चीज़ें अच्छी लग रही थी कि जब आज से 20-30 साल पहले ऐसा था तो क्या ही दिन था। जैसे हम लोग थे तो शुरू में तो लगता था कि यार हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं था तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज जब हम सोचते हैं उन दिनों के बारे में तो लगता है कि यार क्या अच्छे दिन थे वो। ना कोई फ़ोन होता था, ना कोई मोबाइल फ़ोन का झंझट था, इंटरनेट था ही नहीं। जो पढ़ना है किताबों से पढ़ो और बस उससे जितना नॉलेज मिल गया बस उसी में खुश रहो। कोई अच्छा टैलेंटेड आदमी मिल गया तो उससे थोड़ा मोड़ा इंटरेक्शन कर लिए, कुछ नॉलेज की बातें कर ली, अदरवाइज़ सब ठीक है, हम खुश थे, दुनिया बहुत बेहतर थी। तो ये जो फीलिंग होती है ना बेहतरी की फीलिंग की, वो टाइम तो जो बीत गया समय, पुराना समय बहुत अच्छा था, वो नॉस्टैल्जिक होना होता है। तो आज 2 वर्ड हम लोगों ने सीख लिया, पहला तो ओल्ड फैशन और दूसरा नॉस्टैल्जिक। तो नॉस्टैल्जिया में क्या होता है कि एक छोटी सी उसके साथ प्रॉब्लम भी होती है। कई बार कुछ लोग होते हैं वो नॉस्टैल्जिया में ही जी रहे होते हैं, तो वो हमेशा पुराने समय का ही गाना गाते रहेंगे कि पुराना समय तो अच्छा था, सब ये था वो था, सब बढ़िया था, और अभी जो हो रहा है सब अरे यार अब ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, और हमेशा दुखी होकर बैठे रहेंगे डिप्रेशन में। तो वो उसका नेगेटिव वो एस्पेक्ट है। बट द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज़ कि जब कोई आदमी पुराने समय को लेकर कुछ अच्छी बातें कर रहा है, अपने जिए हुए पुराने समय के बारे में बातें कर रहा होता है, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, वो बोलते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग। तो ये जो 2 शब्द थे मैं आपको चर्चा करना चाह रहा था। जैसे कि ओल्ड फैशन वे में एक और चीज़ भी आती है कि जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे पढ़ने लिखने में किताबें बहुत पसंद है, प्रिंटेड बुक्स, तो प्रिंटेड बुक्स पसंद है ओवर पीडीएफ ऑन फ़ोन। कि हम जब फ़ोन में पीडीएफ देख रहे होते हैं या कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं, तो अब देखिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ हैं कि मतलब बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको हम खरीद नहीं सकते, जो आउट ऑफ प्रिंट हैं, तो वो पीडीएफ मिल जाती है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन हमने उसको डाउनलोड किया, अपन पढ़ लिए, तो उससे काम चल जा रहा है। लेकिन जो प्रिंटेड बुक्स है उसको पलट के पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सुख है। फिर वही नॉस्टैल्जिया और ओल्ड फैशन वे दोनों मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। तो बस आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बस यही 2 शब्दों के बारे में डील कर रहा था कि ओल्ड स्कूल जब कोई कहता है तो ओल्ड स्कूल का मतलब क्या होता है, कि ओल्ड स्कूल गाय, ओल्ड स्कूल बॉय, ओल्ड स्कूल स्टूडेंट, ओल्ड स्कूल मैनरिज्म, ओल्ड स्कूल पर्सन। तो ओल्ड स्कूल का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता है। तो ये एक छोटा सा मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। और आप चैनल पे आ रहे हैं बहुत दिनों से हमारे, अगर देख रहे हैं या नहीं, आज पहली बार आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे मुद्दों के ऊपर, रैंडम चीज़ों के ऊपर मैं बातचीत करता रहता हूँ।
और रैंडम थॉट्स लेके सामने आते रहता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और किसी रैंडम थॉट के साथ और रैंडम विचार को लेके अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में और जब कभी लाइव आते हैं तो उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद।